विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मा बुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण नारायण नारायण। भगवत भक्तजन भगवान के
चरणों में कोटिश प्रणाम। मेरे सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी सत्संग भाई बहनों को सादर हरिस्मरण। भगवत भक्तजन जीवन को कैसे हम समृद्ध करें, दैवी गुणों के द्वारा। जिस गुणों को, जिस संपदाओं को जीवन में प्रतिष्ठित करने पर जीवन बड़ा मधुर होता है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त करते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी वो सुखी और शांति को प्राप्त करते हैं, सुखी होते हैं। मनुष्य मात्र के लिए ध्येय यही है कि हम किसी न किसी प्रकार से सुख को प्राप्त करें, शांति हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो। और इसीलिए जब से होश आया तब से लेकर के आज तक ये जो दौड़ा दौड़ी भागम भाग कर रहे हैं, सुख पाने के लिए ही, जीवन में शांति आए, इससे अतिरिक्त और कुछ है क्या? परंतु शास्त्र भगवद गीता हमारे जीवन में एक दिशा दे रहे हैं। केवल भौतिक उन्नति के द्वारा, वैभव के द्वारा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक पद को प्राप्त करने से व्यक्ति सुखी नहीं होते हैं, न कि शांति को प्राप्त कर सकते। मनुष्य के जीवन में कुछ दैवी गुणों को प्रतिष्ठित करना है, ग्रहण करना है, जिसके द्वारा वो वैयक्तिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन में भी वो सुखी और सफल होते हैं। उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। नारायण। दैवासुर संपद विभाग योग भगवद गीता के 16 अध्याय के द्वारा प्रथम श्लोक का विवेचन हुआ। द्वितीय श्लोक का चिंतन चल रहे हैं। कल हम लोगों ने अपैशुनम शब्द तक, द्वितीय मंत्र के प्रथम चरण तक व्याख्यान किया। आइए पहले द्वितीय श्लोक का उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागश्शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम्। ओम। भगवत भक्तजन, हम लोगों ने
जीवन में अपैशुनम, पिशुनता जीवन से निकल जाए। पिशुनता शब्द का अर्थ चुगली करना, एक के बात को अन्य के पास जाकर के बोल देना, देवदत्त के गलती को यज्ञदत्त के पास जाकर के बोलना, ये है दोष। भगवान यहाँ दैवी गुणों में रखा आपीशुनता, जिनके जीवन में ये चुगली करना जिन्होंने बंद कर दिया। आगे बताते दया भूतेष्वलोलुप्तम, दया दुखी प्राणियों के ऊपर उपकार करने का जो भाव है वही दया है। दान और दया में भी अंतर है। दान के चिंतन हम लोगों ने किया, दानम दमश्च यज्ञस्य प्रथम मंत्र में। दान में देश काल और पात्रता को देखा जाता है, दया में देश काल पात्रता नहीं देखते। देखो, गरम कपड़े अथवा तो कंबल आप माघ के महीने में दान कर सकते, दे सकते, परंतु वही कंबल अगर आप जून में देते हो, मई जून को देते हो, तो वो दान सटीक दान नहीं होगा। ध्यान रखना पड़ता है। श्रेष्ठ काल देखना पड़ता है। हाँ, मई जून में अगर आप मटका दान करते हो, जल क्षेत्र खोल देते हो, जलदान करते हो, तो वो फिर आपके लिए अनुकूल होता है। प्यासा को पानी पिलाते हो। परंतु यहाँ दया शब्द है, दया जो है किसी स्थान काल और पात्रता की जरूरत नहीं है। दया, कृपा, करुणा, तीन पद जो है बहुत आसपास के हैं। दया, कृपा, ये दोनों शब्द जो है, दोनों में परिणाम होता है, विकार होता है। आप किसी कौड़ी को देखा, दया आई, उनको घर ले आए, स्नान कराए, दवा दिए, भोजन कराए, और फिर शरीर से महाराज पीक पड़ रहा था, तो ये इतना सब आपने जो किया, ये हुआ दया। दया सत्व गुण थी उस समय। फिर अभिमान आ गया कि मैं तो बड़ा दयालु हूं, इस कौड़ी को भला किया, ये हो गया रजोगुण। ध्यान में आ रहे? और फिर वो जो थूक दे दिया, पीक पड़ रहा है, इसको देख करके उसके प्रति घृणा हुई, ये हो गया तमगुण। तो ये देखिए परिणामी विकारी है। सत्वगुण अभिमान हुआ तो रजगुण, और उसी में घृणा उत्पन्न हुई तो तमगुण, तामस। इसलिए दया सात्विक, राजस
और तामस होता है। इसीलिए मैंने कहा दया और कृपा दोनों परिणामी है, बदलने वाला है, बदलती रहती है, परंतु करुणा कभी भी नहीं बदलती है। इसलिए महाराज दया जीवन का, मनुष्य का ऐसा एक स्वभाव है जिसके द्वारा वो जीवन में बड़ा दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। इसलिए कई बार हम लोगों के मन में ये सब बातें आती है कि दया की क्या जरूरत है। दया बहुत बड़ी दैवी संपत्ति है भाई। दया अगर नहीं कर सकते हैं तो जीवन में आप केवल क्रूरता के द्वारा आप जीवन को पालन नहीं कर सकते। इसलिए दया तो परम आवश्यक है, दया बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे दया भूतेष्वलो लुप्तम, सभी भूतों में दया करो। दया, कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान तो दया करते हैं। बोला हाँ भाई, भगवान तो ही दया करते हैं। तो कहते हैं हमारे ऊपर, हमारे जीवन में तो कोई दया देखा नहीं उनका। अच्छा, दया देखने के लिए, अनुभव करने के लिए भी शुद्धता चाहिए। ये जो आपको स्वस्थ बना करके आँख कान नाक हाथ दे करके भेजा है, ये क्या उनकी दया नहीं है? इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन में दया की अलग एक भूमिका है। कोई व्यक्ति आकर के बोला कि महाराज जी बड़े परेशान हूं। बोला अच्छा, परेशान की क्या बात है? भगवान का नाम लिया करो, राम राम जपा करो। बोल करके चला गया। 6-7 महीना बाद फिर मिलन हुआ। मैंने पूछा क्या है भाई, कैसे हो? तो कहते महाराज जी और ज़्यादा बिगड़ गया परिस्थिति। पहले जब राम राम नहीं करते थे उस समय तो उतना नहीं था, अभी तो और ज़्यादा ही परिस्थिति खराब है। भगवान की दया कहाँ है महाराज? भगवत भक्तजन दया तो है, परंतु दया के लिए जो साधन हमने बतलाया उस पर जीवन को उत्सर्गित किया कि नहीं, न्योछावर किया कि नहीं? राम 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 करने पर ही दया आपको मिल जाए ऐसे तो नहीं है। वो राम राम आंतरिक हृदय से, विश्वास से भर करके, परम आत्मीयता के साथ, परम निर्भरता के साथ कर पा रहे कि नहीं? सुन रहे हैं? इसीलिए भगवान भक्तजन, भगवान का जो याद आपने किया वो किस ढंग से किया? जैसे जैसे आप याद करते हो
याद का ही विपरीत है दया। याद दया। इसलिए दया को अगर पाना चाहते हैं तो याद बड़े हृदय से हो, बड़े भाव से हो, बड़े प्रेम से हो, बड़े निर्भरता के साथ हो, दृढ़ विश्वास के साथ हो। अन्यथा कैसे आपको पता चलेगा? यदि नाथ का नाम है दयानिधि तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम है दयानिधि तो दया करेंगे कभी न कभी। दृढ़ भरोसा कर जो जपे हरि, जो भजे हरि को सदा सदा। दृढ़ भरोसा करके जो जपे हरि, जो भजे हरि को सदा सदा। यदि नाथ का नाम है दयानिधि तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ को नाम है दयानिधि तब दया करेंगे कभी न कभी। इसलिए भगवत भक्तजन दया को हम पाने के लिए हमने क्या याद उनको किया? इसलिए दया उनके हमारे जीवन में आए, हम भी कुछ दया के पात्रता हमारे में आए, योग्यता आए और हम भी दया करें। इस प्रकार से भगवत भक्तजन नाम जप, नाम स्मरण एक दृढ़ विश्वास के साथ हो, नहीं तो कैसे भगवत भक्तजन दया को आप प्राप्त करेंगे? सीता जी अशोक वाटिका में परेशान थी। जब दिन रात भगवान का जप करते थे, राम 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 के स्मरण में डूबे रहती थी, फिर भी उनके जीवन में इतना आपत्ति, राक्षसों के घेरे हुए थे, राक्षसों के द्वारा प्रताड़ित थे, तो भगवान नाम कैसे उनको रक्षा किया? ये प्रश्न कई लोगों के मन में होता है। हनुमान जी ऊपर खड़े हैं, उस अशोक वाटिका के ऊपर वृक्ष में बैठे हुए हैं। रावण आए हैं ललकारते हुए, जानकी मैया को कह रहे कि तुम अभी भी स्वीकार कर लो मुझे, नहीं तो तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। प्रश्न होता है, एक नारी माँ जानकी राम 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 किए जा रहे हैं और उनके सामने इतनी विपत्ति। हनुमान जी उसी अशोक वृक्ष के ऊपर पत्ते से ढक करके बैठे हैं, देख रहे हैं। ये हनुमान भगवान के कृपा शक्ति के मूर्त रूप है। कितना भी बड़ा
रावण रूपी विपत्ति परिस्थिति आए, परंतु कृपा भगवान की अगर याद ठीक से हो तो कृपा होगी। तो रावण ललकार रहे हैं, देवी सीता निर्भय हो करके डट करके मुकाबला कर रहे हैं। कृपा पात्र कृपा स्वरूप हनुमान जी को ऊपर है, हनुमान जी को देख नहीं रहे मां जानकी। ना देखते हुए भी रावण सीता जी को कोई भी कुछ भी कर नहीं पाया। सीता मैया हनुमान जी को नहीं देख रहे हैं, रावण को देख रहे हैं। भगवत भक्तजन कहने का तात्पर्य, परिस्थिति सामने खड़ी होती है, दिखती है, भगवान की कृपा दिखता नहीं है, वो बरसती है। ठीक उसी प्रकार नारायण परिस्थिति सामने होने के कारण वो तो दिख जाता है, कृपा तो सर के ऊपर होता है। नारायण कृपा होती है ये, इसीलिए बहुत भरोसा के साथ जीवन में दया प्राप्त करने के लिए नामस्मरण हो। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, कितना सुंदर। इसलिए भगवत भक्तजन भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। इसीलिए महाराज खूब अंदर से नामस्मरण हो तो ही जीवन में दया के पात्र बनने से आपके ऊपर भगवान की दया, और आप भी हम भी दया करें। दया के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जरूरतमंदों को देख करके दया करो, और वो दया में किसी भी प्रकार के अभिमान को स्थान न दो, घृणा का कोई प्रक्षेप न हो। इस भाव से करो कि ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। पात्र कोई भी हो, कहीं भी आप दया करो, परंतु ये हमें मौका मिला, हमें करना है। इस प्रकार से भगवत भक्तजन दया जीवन में आवश्यक है। उस दिन मैं द की कथा आपको सुनाए कि दयाध्वम, दया करो। ये जो 3 द का उपदेश प्रजापिता ब्रह्मा जी ने दिया देवता, मानव और दानव को, द से दयाध्वम, दया करो। द से दान, दत्त, दान करो। द से दम्यत, दमन करो। तो ये दयाध्वम, दया करो, दया करो, ये एक दैवी गुण है, और दया के द्वारा ही हम अपने जीवन को उस परम लक्ष्य के ओर ले जा सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन दयाध्वम सर्वभूतेषु, दया सभी भूतों में दया करो।
अपने सगे संबंधियों में ही केवल नहीं, अपरिचित जरूरतमंदों को आप दया करो। इसलिए भगवत भक्तजन, ईश्वर ही केवल हमारे ऊपर दया करेंगे ये नहीं, आपको भी जीवन में दया प्रतिष्ठित करना है। ये दैवी गुण जितने जितने हमारे अंदर आते हैं तो ये जीवन को, व्यक्तित्व को बदल देते हैं। विचार को बदलो तो जीवन ही बदल जाए। देखिए, एक कुंभकार, दो मित्र थे। आप दोनों मित्र में एक मित्र जो है कुम्हार था, वो क्या है, मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते थे। तो एक दिन मित्र देखा कि वो जो कुम्हार मित्र है, दोस्त है, वो चिलम बना रहे हैं। बोला, अरे आप ये क्या बना रहे? बोले, मैं चिलम बना रहा हूँ। आजकल लोग बहुत नशा करते हैं, नशा, जैसे चिलम की बिक्री बहुत है, इसीलिए मैं चिलम बना रहा हूँ। तो वो दोस्त मित्र कहते, अरे ना ना, चिलम मत बनाओ, ये क्या है? अरे गर्मी का दिन है, जेठ का महीना है, सुराही बनाओ, मटका बनाओ। अब उनके मन को कैसे भा गया। अब वो दूसरे दिन से चिलम बनाना छोड़ दिया और मटका बनाने लग गए, सुराही बनाने लग गए। आप सुराही बना रहे तो मिट्टी आप कहने लगे, मिट्टी कहने लगे, क्या बात है, आप सुराही बनाने लग गए चिलम छोड़ करके? मिट्टी कह रहे, कहते हाँ, मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी कह रहे हैं कि आपके तो केवल विचार ही बदल गया, परंतु मेरा तो जीवन ही बदल गया। पहले चिलम मैं खुद भी जलता था और अन्य को भी जलाता था नशे के अंदर, और सुराही जब आप बनाना शुरू किया, मैं बदल गया कि क्योंकि मैं शीतल जल रखता हूँ और शीतल जल मैं देता हूँ, मेरा तो जीवन ही बदल गया। तो जीवन को अगर बदलना चाहते हैं नारायण, तब तो भाई जीवन में ये दया, ये सद्वृत्ति, ये दैव गुणों को जरूर से जीवन में प्रतिष्ठित करे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दया भूतेषु, सभी भूतों में दया करो। देखिए, मैं आपके सामने दृष्टांत दिया कि आप जितना जैसे जैसे भरोसा हो करके याद करोगे, अगर आपने याद किया होता तो उनकी दया जरूर मिलती है। तो आपके याद के ऊपर उनकी दया, परंतु कभी कभी आपको भी भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आप दया का विस्तार करो। कल मैंने आपके सामने जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी की स्तोत्र को उठाया था। अबीनाय मापानाय विष्णु दमाय मन क्षमाय मन दामाय विषय मृगतृष्णा भूतदयां विस्तारय भूतदयां विस्तारय तारय संसागरत भूतदयां विस्तारय।
हे भगवान, मेरे अंदर सभी भूतों के प्रति दया भाव को विस्तार करो, बढ़ा दो, और इस रूप से तुम तारय भव संसार, इस भव संसार से आप मुझे तार दो, पार कर दो। तो दया भाव ईश्वर से प्रार्थना करो कि दया भाव का विस्तार हमारे जीवन में हो। दया भूतेष्वलोलुप्तम अलोलुप्तम लोलुप्तम। लोलुप्त्व का मतलब होता है इंद्रियों के सामने उत्तम भोग विषय आने पर भी जिनके जीवन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो है आललुप्तता। अर्थात लोलुप्तता शब्द का अर्थ है ग्रीड, लोभ। जीवन में लोभ भी नहीं करना चाहिए। जो भी चीज देखे यह मेरा हो जाए, यह मेरा हो जाए, यह मेरा हो जाए, ये लोलुपता है। भगवत भक्तजन, विषय सन्निधि होने पर भी चित्त अगर अविक्रिय है तो समझना है कि आप आलोलुप्तम हुए। अन्यथा जीवन में तो लोभ है ही महाराज, लोभ की तो कोई कमी नहीं है महाराज। ये खाओ, ये करूँ, इंद्रिय में विकार ही ये लोलुप्तता है, और विकार न होना यही आललुप्तता है। और मनुष्य के मन में सबसे बड़ा दोष वह है लोभ, लोलुपता। मांगते फिरते हैं, परंतु जो इस भाव को छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, उनके जीवन में देखो कैसे दिव्यता। लोभ के कारण ही हम धर्म से अधर्म में प्रवेश करते, लोभ के कारण ही हम धर्मच्युत होते हैं। ये जो हमारे जीवन में जितना जरूरत है खाने पीने की, रहने की, उतना क्या परमात्मा ने नहीं दिया? फिर भी हम क्यों लगे रहते हैं, फिर अनर्थ का कर्म करते हैं? क्यों है? जरूरत जितना है, 2 टका जरूरत है, 50 टका कमाने के लिए क्यों पड़े हैं? इसका मतलब है वो लोभ, लोलुपता। ये लालच जो है व्यक्ति के जीवन को शांति नहीं देते महाराज। देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो 5 घोड़े खरीद करके लाए, बछड़ा, और वो जब बड़ा हो गया तो वो बाजार में ले जा रहे थे, जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे। डाकुओं ने देखा तो सारा घोड़ा लेकर के चले गए, और बेचारे के मन में जो प्लानिंग किया था वो सब गड़बड़ा गए, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और कहने लगे कोई तो मुझे हेल्प करो, कोई मुझे सहायता करो। तो जंगल में जिस जगह पे हुआ था उसी पास में एक बड़गद का पेड़ है, उसमें एक दैत्य का निवास है, कोई आपद देवता। अब जब वो अकेला बेचारा पुकारा तो वो नीचे उतर आए, कहते क्या हुआ? कहते सुना कैसे से? बोले ठीक है। तो वो अपने अंगूठी को निकाल करके घिसने लगा तो 5 घोड़ा आ गए। बोले ये लो। बोले अच्छा। बोले 5 घोड़ा आ गए तो 5 घोड़ा का दाम भी मिलेगा, हम तो बेचने जा रहे हैं। बोला हाँ
तुमको मैं ही देता हूं। ले लिया। बोले वाह। फिर कहते ये 5 घोड़ा दाम दे दिया, पैसा अब जितना चाहिए। तो वो एकदम इतना धन उसको मिला 5 घोड़े का, वो बेचारा अकेला उठा नहीं पा रहे, मुद्राएं और ये दिया। तो वो फिर अपदेवता को कहने लगे कि आप 1 घोड़ा मुझे दे दीजिए जिसके ऊपर लाद करके मैं चला जाऊं। सब आपने जो दिया 4 आप रख लीजिए। तो अपदेवता बोला हाँ ठीक है। तो 1 घोड़ा दे दिया, उसके ऊपर सारा धन संपद लाद करके चले गए। कुछ दूर गए तो मन ही मन विचार कर रहे कि 1 घोड़ा आ गया और इतना संपद भी मिल गया, बेच दिया। कुछ दूर गए, जाकर के पुनः वापस आया कि अब देवता से कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये घोड़ा, ये जो भी आपने मुद्राएं दिए, ये सब आप ले लीजिए, आप अपना अंगूठी दे दीजिए ना। कहते हाँ ले लो। तो वो अंगूठी तुरंत दे दिया। बोले ये सब दे दो। बोला हाँ ले लीजिए, अंगूठी दे दिया। महाराज खुश होकर के चला गया। दिन भर ऐसे करते हुए सायंकाल जब घर पहुंचे, पत्नी ने कहा कि 5 घोड़ा बेच दिया तो क्या क्या लाए। वो कहते हैं देवी कुछ नहीं लाई, ये अंगूठी 1 लाया। बोले इतने केवल 1 अंगूठी? बोला हाँ, इससे आप जितना अंगूठी बना सकते हो, जितना जो कुछ चाहिए आपको ये इसी से मिल जाएगा। बोला अच्छा। बोला क्या चाहिए बोलो। तो उन्होंने बोला कि ये दो ये दो। अब अंगूठी महाराज घिस रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ना घोड़ा है, ना मुद्रा है, ना अन्य मनचाह चीजें हैं। कपाल फोड़ने लगा महाराज। तो देखिए, कहने का तात्पर्य, पहले जब उनको घोड़ा दिया 1 और उसमें सारे मुद्राएं वो तो लेके आ रहा था, परंतु उनके मन में आया कि इससे ज़्यादा तो ये फायदा है, अंगूठी से जो भी चाहो वही निकल आएगा। तो ये जो लोभ अति हो गया, तो इसी के कारण उनको पता ही नहीं था कि ये अंगूठी उससे अलग होते ही, उनके पास जाते ही वो काम करना बंद कर देगा। लालच के कारण, लोभ के कारण वो समझ ही नहीं पाए। इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन में लोलुपता, लोभ पर विजय करना चाहिए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न जातो वयमेव जाता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता। भोग तो हम भोग नहीं पाए, हम भोगे गए। पूरी हलवा तो हम खत्म नहीं कर पाए, श्वास ही खत्म हो गया। तपस्या तो हम कर नहीं पाए, परंतु खुद ही तप गए। देखो भर्तृहरि जी महाराज क्या लिखते हैं, समय तो बीता नहीं परंतु हम ही बीत गए। और महाराज ये है जीवन की कथा। इसलिए जीवन में अगर लोभ को आप विजय नहीं कर पाए तो जीवन में क्या कर पाएंगे। उसी लोभ के कारण हम दर दर भटकते हैं। बहुत कुछ होते हुए भी हम भिखारी जैसा ढूंढते रहते हैं। इसीलिए जो हाथ फैला करके बैठे हैं मंदिरों के सामने वही भिखारी है, वो नहीं है। ये जो हम बढ़िया वस्त्र पहन करके घूम रहे हैं ना, हमारे अंदर वो भिखारी बैठी हुई है। प्रेम दे दो, प्यार दे दो, मान्यता दे दो, ये सब लोभ ही तो है। इसलिए भगवत भक्तजन ये लोभ जीवन में ना हो। और लोभ ऐसा है कि हम सुखी भी हो नहीं पाते हैं।
हम प्लानिंग करते इतना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए तो हम सुखी होंगे, तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये लोभ के कारण। ग्रीड इज ए सोर्स ऑफ अनहैप्पी। इसलिए भगवत भक्तजन लोगों के द्वारा जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। देखो, जो लोग विदेशों में गया, वो क्रेज तो कम हो गया अभी, वो तो गए नौकरी, बढ़िया, अब नौकरी मिल गया, सब हो गया, भाई ठीक ठाक तो हो, बोला हाँ ठीक है, अब कोशिश है कि 5 साल कुछ बीत जाए तो हम ग्रीन कार्ड हमें मिल जाए, रेसिडेंट, हम यहाँ के निवासी बन जाएं। बस देखो, नौकरी मिल गया, बढ़िया, खुश नहीं है, उनके अंदर एक लोभ आ गया कि ग्रीन कार्ड मुझे मिल जाए। अब ग्रीन कार्ड भी मिल गया महाराज, अब तो खुश हो, कहता हाँ अब यहाँ परिवार बस जाए महाराज, है ना, सब ग्रीन कार्ड हो गया, मैं तो सिटीजनशिप यहाँ के मिल गया मेरे को, अब एक पत्नी, अब पत्नी भी आ गई महाराज, सब आ गया, अब खुश हो। बस बच्चे को बड़ा करना एक तो टेंशन होता है इस देश में, और वो ठीक ठाक से बड़ा हो जाए, बच्चे भी बड़ा हो गया महाराज, अब खुश। तो इसीलिए देखो, लोभ कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए लोभ के कारण ही हम सुख को भी पोस्टपोन करते रहते हैं। लोभ को अगर जीतना है तब तुम्हारा जीवन में त्याग की अभ्यास करो, छोड़ने की अभ्यास करो, त्यागने की अभ्यास करो। इस प्रकार से महाराज जीवन में दया की परम प्रयोजनीयता भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। अब कहते हैं मार्दबम। मार्दबम शब्द का अर्थ होता है मृदु व्यवहार, मृदु व्यवहार। मार्दबम का अर्थ है हृदय की कोमलता। सबसे ऐसा व्यवहार करो कि लोग आप उनके पास से चले जाओ अथवा आपसे वो निकल जाए तो आपको ये याद करते रहे। जीवन में एक कोमलता हो, कठोरता जीवन की रस को सुखा देते हैं नारायण। वो खुद भी रसीला नहीं रह पाता है, ना दूसरों को रस दे सकते हैं। जो कड़ा है वो मरा है महाराज, और जो नरम है वो टिका है। इसलिए मर्द, मर्दनात मर्द, जो खूब खूब जिसे रोया जाए, रोंदा जाए, थोपी जाए, पीटा जाए, वही महाराज मर्द शब्द का अर्थ है। देखो, पुरानी कथा है, ऋषिकेश के झाड़ी में एक महात्मा जी रहते थे, बहुत तपस्वी संत थे। वो जब 97 उनका उम्र, वो सब चलने के लिए तैयार है, भक्त लोग सब आ गए हैं, भगवान के धाम जाने के लिए वो वृद्ध आज मुमूर्षु हो गए। सभी भक्तों ने घेर करके बैठा है, सबके मन में दुख है। किसी भक्त ने उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि महाराज जी, जाते जाते आप कुछ हमें उपदेश दे के जाओ। तो वो वृद्ध संत ने सुना, सुन करके मुंह को फाड़ा, ऐसे किया। कहते हैं कि इसमें दांत है? आप देख करके कहा कि नहीं महाराज जी, एक भी दांत नहीं है, सब दांत गिर गए महाराज। अच्छा, जीवा है, जीव है? हाँ किया, बोला हाँ जीव तो है। टांग? बोला अच्छा। चुप हो गए महाराज जी। थोड़ी देर में कहते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उपदेश के लिए जो बाप कह रहे थे।
बोले जो कड़ा है वो मरा है, वो टिकता नहीं है, जो नरम है वही टिकता है। देखो दांत तो कितना कड़ा है, परंतु वो एक भी अभी नहीं है। जीव तो महाराज दांत के भी पहले से ही है, और वो अभी भी है, क्योंकि जीव में एक कमनीयता है, एक नम्रता है। इस प्रकार से महाराज जीवन में ये मार्दवम मृदुता आए, तब जाकर के महाराज भगवान के भी अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते हैं। विवेक चूड़ामणि में भगवान ने कहा, दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। ये महापुरुषों के सन्निधि में आने से ये जो दैवी गुणों को जीवन में प्रतिष्ठित करना चाहिए, क्यों, ये समझ में आ जाता है। किसी महात्मा के पास कोई एक भक्त मटका में पानी भर करके ले आए गंगा जी से। कहते महाराज जी ये मटका में मैं गंगा जी का जल लाया हूँ, आप संतों को पिलाइए, आप भी पीजिए। वहाँ एक भक्त बैठे थे, कहते देखो कितना पुण्य का काम कर रहे, जेठ का महीना है, ठंडा सुंदर एक मटका, उसमें भी गंगा जल भर के ले आया, कितना सौभाग्यवान है। जो सज्जन लाए वो तो कुछ बोले नहीं, तब तक मिट्टी कहने लग गई। मिट्टी कहने लगी कि देखो महाराज, ये संतों की कृपा है। एक दिन मैं देखता हूं कुल्हाड़ लेकर के, फावड़ा लेकर के एक सज्जन आए और मेरे ऊपर एक के बाद एक कुल्हाड़, एक के बाद एक फावड़ा चला करके मिट्टी भर करके ले गया। जा करके वहाँ डंडा से उस कूटा, फिर पानी छिड़का करके उसको पिघला किया, फिर कूटा, और फिर चलता हुआ चाक में बैठा करके 2 कपालों को काट करके रखा, फिर जोड़ा, पीटा, मारा, कूटा, फिर बन गया घड़ा बन करके, फिर उसको आग में तपाया, जलाया। कितना कष्ट हमने सहन किया। इतना ही नहीं, वो बाजार में ले आए। अब जो महाराज कलश घड़ा खरीदने के लिए आते हैं, वो तो महाराज घड़ा को उठा करके बजा करके देखते हैं, वो भी एक दर्द है अपना, मिट्टी का घड़ा कह रहे। ये तो अच्छा अपना है कि कोई खरीदा नहीं, ये भक्त, ये सज्जन ने खरीद लिया मुझे, और ये खरीद करके गंगा जी में ले गए, धो करके पानी भर करके संतों की सेवा के लिए आ गए। भगवत भक्तजन, ये जो मृदुता है, मार्दमत, ये मार्दम क्या है? देखो, वो जब व्यक्ति मृदु बनता है, जीवन में सरलता, जीवन में कमनीयता, तब वो महाराज जो कूटे जाते हैं, जो मारा जाता है, वही महाराज भगवान के सेवा में लग पाता है। इस प्रकार से अच्छे बनने के लिए पीटना पड़ता है, जरूरी है, और पीटने से महाराज परहेज जो करता है, वो महाराज रौंदे जाने से, पीटे जाने से जो परहेज करता है, उनका तो अहंकार ही टूटता नहीं है, और अहंकार चूंकि टूटता नहीं है, इसलिए भगवान का अनुभव को भी वो पाता नहीं है। इसलिए मार्दवम मृदुता, हृदय में एक मृदु पुरुष का भाव जग जाए। जीवन में मृदुता आनी चाहिए। देखो, दैवी संपदाओं में चित्त की स्थिति को बतला रहे हैं। महाराजा राम जी के एक कथा प्रसिद्ध है, वर्णन मिलता है। वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कुसुमादपि लोकत्रयमभिरामानि
उत्तरानं चेतांसि कश्चित् विज्ञातुमर्हसि। भगवान रामचंद्र जी कैसे थे? वो ब्रजादपि कठोरानी, वज्रादपि, वज्र से भी कठोर थे, और मृदुनी कुसुमादपि, पुष्प से भी वो कठोर नहीं, नरम थे। वज्र से भी वो कठोर और कुसुम से भी वो, फूल से भी वो नरम। और इसीलिए महाराज उनके पास जो भी आते थे वो इतने विनम्रता, इतनी मृदुता के साथ उनके साथ बर्ताव करते थे। एक बार जो मुलाकात किए वो भूलते नहीं थे। भगवान राम के जीवन की ये चरित्र है। इसीलिए जीवन में ये जो मार्दवम शब्द को भगवान ने दैवी गुण में रखा, ये ख्याल रखना है। भगवान राम एक बार काशी में आ रहे थे, काशी नरेश से मिलने के लिए, और इधर काशी नरेश जा रहे थे अयोध्या जी में भगवान राम से मिलने के लिए। अब राजा जब निकलते हैं तो केवल अकेला नहीं है ना, फक्कड़ जैसा, उनके साथ सारे लश्कर, तामझाम सब होता है। अब एक समय जा कर के दोनों आपस में ऐसे मिलते हैं। अब इनकी भी सेना और घोड़े और ये तामझाम, उनका भी, राम का भी, भगवान राम के भी। अब महाराज आमने सामने हुआ तो कौन मुड़ेगा, ये कौन हटेगा? रास्ता तो दोनों को चाहिए। अब झटपट काशी नरेश के सेनापति और सैन्य के प्रमुख जाकर के निवेदन किया कि आप तुरंत इसको साइड करो, क्योंकि ये काशी नरेश का यात्रा निकल रहे हैं, आए। अब उनको तो पता नहीं कि राम के ये रथ सामने है। भगवान राम के पास पहुंचे ये बात कि हमको मोड़ने के लिए बोला जा रहा है। अरे हम भी तो, आप भी तो अयोध्या के नरेश है। कहते कोई बात नहीं, रघुकुल रीत, ये रघुकुल का रीति है। भगवान राम रथ से उतरे और सेनाओं को कहा कि इनको रास्ता दो, और खुद चल करके आए अयोध्या नरेश के पास, उनके रथ के सामने आकर के प्रणाम किया कि आपको स्वागत है, आप चलिए। तो ये देखो दोनों ही नरेश युद्ध से बच गया। नहीं तो आप रास्ता छोड़ो, अयोध्या नरेश की ओर से वार्ता दिया था, आप रास्ता छोड़ो या तो लड़ाई करो। और भगवान राम की मृदुता के कारण वो लड़ाई ही बंद हो गया। मार्दवम, ये एक दैवी गुण है और ये जीवन में जरूर आना चाहिए। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान ने बहुत विचार करके एक एक पंक्तियों को, एक एक बिंदुओं को रखा कि जीवन को आप किस किस पुष्पों से सजा सकते, और ये पुष्प अगर आपके जीवन में हो तो कोई भी आसुरी भाव आपके चित्त में पनप नहीं सकते, कोई भी आसुरी वृत्ति आपके चित्त को दुर्गंधित नहीं कर सकते। यही है दैवी संपदाओं की विशेषता। इसलिए भगवत भक्तजन इसके आगे की जो भी चिंतन है हम करेंगे। दया भूते श्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम, ह्रीर अचापलताम, ये सब कल हम बोलेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना है कि आज हमने जो भी आपके वाक्य पुष्पांजलि आपके चरणों में निवेदन किया, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम, ये जीवन में दया, हमारे जीवन में दया के भाव प्रतिष्ठित हो, सभी भूतों में दया हम कर सके, और लोभ को, आलोलुपता, लोभ को हम संवरण कर सके, जिसके द्वारा हमारा जीवन बड़ा सुखमय मधुमय होता है। मैंने एक माता जी से भजन सुना था कि दया भाव को विस्तार करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना है। बॉम्बे में ही वो माता जी गा करके, मुझे बहुत, मैं पहले इसको पूरा गाता भी था, दया करो भगवान शंकर, दया करो भगवान, भगवान शिव के पास प्रार्थना, दया करो भगवान। तो ये
हमारे जीवन में दया प्रतिष्ठित हो, भगवान के चरणों में यही प्रार्थना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम।